साइमन कमीशन की हकीकत। हमें आज तक यही पढ़ाया गया था कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि 3 शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया था। इन 3 शख्स के नाम निम्न हैं। 1. ओबीसी से चौधरी सर छोटूराम जी, जो पंजाब से थे। 2. एसएससी से डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो महाराष्ट्र से थे। 3. ओबीसी शिवदयाल चौरसिया, जो यूपी से थे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था साउथ बरो कमीशन, जो कि भारत के शूद्र अतिशूद्र अर्थात आज की भाषा में एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय ओबीसी की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को और एससी एसटी की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि तेली, तंबोली, नाई, कुर्मी कुनभट्टों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजों ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आया कि इन मूल निवासी लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे। इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के मूल निवासी लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब यह कमीशन एससी एसटी और ओबीसी लोगों का सर्वे करने भारत आया तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और आरएसएस ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन इन शूद्र अतिशूद्र लोगों को एक कोड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी ओबीसी के आदमी में संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। इसलिए बाबा साहब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ साइमन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटूराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। यूपी से ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने किया और डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग जगह पर अंग्रेजों का सहयोग किया सा और भारत में जाति व्यवस्था की जमीनी स्तर की सही जानकारी साइमन कमीशन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपत्ति और बोलने, सुनने और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों और उस समय के राजा महाराजाओं की औकात एक बराबर कर दी, वोट का अधिकार देकर। लेकिन क्या हम ओबीसी, एससी एसटी अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए? कभी नहीं जान पाए। इसलिए हम आज भी 3% लोगों के गुलाम हैं। दूसरी बात, साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कौन लोग विरोध कर रहे थे? 1. करमचंद गांधी गुजरात का गोड बनिया। 2. जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण। 3. लाला लाजपत राय पंजाब के ब्राह्मण। 4. आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बली हेडगवार ब्राह्मण और पूरी की पूरी आरएसएस लाबी। ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता। इसलिए 90% एससी, एसटी और ओबीसी के वोट के अधिकार का शिक्षा, संपत्ति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। अतः हमें मालूम होना चाहिए, हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता रहा है, बल्कि वो है जो हमसे छुपाया जाता रहा है। अब भी अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो समाज का सही मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा।